विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 और उसके 5 पद को हमने पढ़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, और हनोक की ये गवाही है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। परमेश्वर को प्रसन्न किया था कैसे? अपने विश्वास के जरिए, अपने कामों के जरिए, अपनी भक्ति के जरिए, अपनी जिंदगी के जरिए उसने परमेश्वर को विश्वास के साथ प्रसन्न किया था। और बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार में हम कैसे भी जिएं, हम बिना विश्वास के लोगों को खुश कर सकते हैं अपनी झूठी बातों से, अपने विचारों से और अपने ख्यालों से और अपने विचार की बातों से उनकी बड़ाई करके, उनकी प्रशंसा करके, उनके बारे में झूठ बोलकर इंसान को प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर को हम झूठ बोलकर प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपने होठों से, अपने शब्दों से, अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि से और अपने विचारों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जिनको प्रभु के पास आना है उसको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारे साथ है। उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है, जो उसने मत्ती 28:28 में कहा। परमेश्वर कहता है, मैं देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये बिलीव करना है, ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। और कलाम में लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और जब हम बाइबल में उत्पत्ति में परमेश्वर के दास हनोक के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसकी कुल आयु 365 वर्ष रही। और वो 300 साल तक, याद रखिए, 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यानी कि उसने अपनी जिंदगी का एक संपूर्ण हिस्सा परमेश्वर के लिए दे दिया और वो परमेश्वर की भक्ति करता रहा। 65 साल वो अपने परिवार के साथ रहा, लेकिन 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ रहा। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं मेरे प्रियो कि एक बड़ी जिंदगी, एक बड़ी लंबी लड़ाई, एक बड़ा हिस्सा हमारी जिंदगी का हमें परमेश्वर को देना है। बाइबल कहती है कि दशांश तो मेरा ही है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है 90% परमेश्वर का है। 90% हनोक ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, अपना जीवन दिया, अपना प्रार्थना का जीवन दिया, अपने चरित्र को प्रभु को दिया और वो 300 साल तक खुदा की इबादत करता रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमें बड़े दुख उठाकर, बड़ी तकलीफ उठाकर, कष्टों को झेलकर, खून बहाकर और अपना त्याग करके, अपनी दौलत खुदा की सेवा में खर्च करके हमको स्वर्ग में, जन्नत में जाना है मेरे प्रियो। क्योंकि बिना त्याग के और बिना कष्ट के, बिना क्रूस के, बिना कांटों के मुकुट के हमको वो ताज नहीं मिल सकता जिसके लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा। और इसलिए वो कहता है कि जब तक तुम अपने आप को न मारो तब तक तुमको परमेश्वर न जिलाएगा। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब हम हनोक की बात करते हैं तो हम समर्पण की बात करते हैं, हम त्याग की बात करते हैं, हम संसार से अलगाव की बात करते हैं, लोगों से अलगाव की बात करते हैं, संसार को त्यागने की बात करते हैं। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के साथ साथ चलना एक दूसरी बात है और संसार में रहकर प्रभु के साथ चलना दूसरी बात है। बाइबल में लिखा है प्रभु ने तुमको, हमको जगत से चुन लिया है, संसार से चुन लिया है कि फिर हम संसार की तरह काम न करें। और हनोक ने एक बड़ा हिस्सा और बहुत ज्यादा हिस्सा अपनी जिंदगी का प्रभु को दिया। वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा और बाइबल कहती है
कि वो प्रभु के साथ चलता था और परमेश्वर पर विश्वास करता था। और लिखा हुआ है कि विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को न देखे, क्योंकि लिखा हुआ है और उससे पहले ये उसकी गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। इसका मतलब है कि जितने लोग आज वर्तमान में परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। जो खुदा के वचन के हिसाब से, जो खुदा की कलाम के हिसाब से अपनी आदतों को बनाएंगे, अपने विचारों को बनाएंगे, अपने जीवन को रखेंगे, वो ही स्वर्ग में उठाए जाएंगे, वही पुनरुत्थान में पहले भागी होंगे। और वही स्वर्ग में जब परमेश्वर आएगा, रेप्चर होगा, स्वर्गारोहण होगा, तो ऐसे लोग ही उठाए जाएंगे जिन्होंने हनोक की तरह परमेश्वर को प्रसन्न किया है और एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी का परमेश्वर को दिया हो। ये नहीं मेरे प्रियो कि 90% हम अपने लिए जिए और 10% प्रभु को दे दिए और ये गलत ख्याल में रहे कि हमको प्रभु स्वर्ग में उठा लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपनी बातों से, अपने धन से, अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने लोगों से परमेश्वर को प्रसन्न करो ताकि परमेश्वर तुमको उठा ले स्वर्ग में। क्योंकि ऐसा ही होने वाला है जैसा हनोक के साथ हुआ कि वो जीवित थी, परमेश्वर ने उसको उठा लिया ताकि मृत्यु को न देखे। और बाइबल में लिखा है ये दूसरी मृत्यु तो वो नरक की आग है जिसमें हर कोई जाने वाला है, परंतु प्रभु उनको बचाएगा जो उसके वचन पर विश्वास करेंगे। वे हनोक के साथ परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रियो, एक बड़ा त्याग हमको चाहिए। जब हम मूसा के विश्वास की बात करते हैं तो लिखा है कि मूसा मिस्र में रहता था, राजकुमार था, एक रॉयल लाइफ थी उसकी, और वो लंका की सोने की लंका जैसा जीवन था और वो सोने की गद्दी पर बैठता था। लेकिन विश्वास से ही उसने उस पद को छोड़ दिया और मिस्र से निकल गया ताकि वो परमेश्वर के लिए दुख उठाए, और उसने एक बड़ी सेवा की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईश्वर के लिए देना है। हम संसार के लिए, पेट के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तो हम पूरा टाइम लगा देते हैं, लेकिन हम प्रभु को कितना हिस्सा देते हैं, कितना समय देते हैं, कितना समर्पण करते हैं। हम तो 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी अपने पेट के लिए करते हैं, लेकिन हम 1 घंटा भी प्रभु के सामने बैठते नहीं, दुआ नहीं करते और वचन नहीं पढ़ते और प्रभु के दासों के साथ संगति नहीं करते। बाइबल में लिखा है ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए आफत आएगी, दुख बन करके आएगी, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा शैतान और संसार को दिया है, लेकिन परमेश्वर को नहीं दिया। और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे और उन पर दूसरी मृत्यु का प्रभाव होगा। लेकिन जो लोग प्रभु को प्रसन्न करेंगे वे लोग दूसरी मृत्यु यानी कि नरक की आग से बचाए जाएंगे और वो हनोक की तरह स्वर्ग में उठाए जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसका पता नहीं चला। ऐसे ही प्रभु जब आएगा तो अपने प्रेम करने वालों को, प्रभु के लोगों को जो हनोक की तरह अपना जीवन का बड़ा हिस्सा, बड़ी जिंदगी खुदा को देते हैं, बड़ा धन प्रभु को देते हैं, ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे और लोग ढूंढेंगे, अरे ये पास्टर कहाँ गया, ये विश्वासी कहाँ गया, ये भाई कहाँ गया, और वो उनका पता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पलक झपकते ही, आंख पलकते झपकते ही स्वर्ग से आएगा और अपने लोगों को उठा ले जाएगा। उस समय बहुत बड़ा विनाश होगा। लिखा है 2 लोग होंगे, एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 पायलट होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 ट्रेन ड्राइवर होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग जो पवित्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा खुदा के लिए दिया है, वे स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे और लोग उनको ढूंढेंगे परंतु मिलेंगे नहीं। और इस दुनिया में भयानक स्थिति होगी, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन चला रहे होंगे, बस चला रहे होंगे और बहुत से प्लेन चला रहे होंगे। जो विश्वासी होंगे प्रभु उनको उठा लेगा और फिर उनका प्लेन, उनकी ट्रेन, उनका गाड़ी, उनका वाहन सब दुर्घटनाग्रस्त होगा और हजारों के लोग मारे जाएंगे। वचन में लिखा है प्रभु अपने लोगों को उठाने के लिए, बुलाने के लिए, लेने के लिए आ रहा है, परंतु उससे पहले हमें हनोक की तरह एक बड़ा हिस्सा ईश्वर की सेवा में देना है और उसका पता नहीं मिला। यहाँ हम पढ़ते हैं प्रभु ने उसको उठा लिया ताकि वो मौत को न देखे और उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और फिर कहते हैं कि उसका पता नहीं मिला। हालेलुया। हमको लोग ढूंढते रह जाएंगे परंतु प्रभु हमारा आएगा और हमको उठा ले जाएगा। लोगों को हमारा पता नहीं होगा।
मेरे प्रियो, जब हम दूसरी बात अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया कि वो मिरास में उसको पाने वाला था और ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। और विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी होकर रहकर इसहाक और याकूब और समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। हालेलुया। कलाम कहता है एक का पता नहीं मिला और दूसरे को पता नहीं दिया गया। हालेलुया। कलाम कहता है एक का पता नहीं मिला। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, 300 साल तक साथ साथ वो प्रभु के साथ रहा और प्रभु ने उसको उठा लिया। संसार उसका पता ढूंढ रहा था, संसार उसका पता लगा रहे थे, लोग उसको ढूंढ रहे थे, उसका पता नहीं मिला, उसका पता नहीं मिला क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि लोग हमको ढूंढे, हमको पाए और हमको न मिले, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमको उठा लेगा जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। आज लोगों को प्रसन्न करने की धुन में हैं, लोगों को कैसे प्रसन्न करे, कैसे अट्रैक्टिव करे, कैसे उनका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करे, और नाना प्रकार की योजनाएं बड़े बड़े धनवानों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। नहीं, बाइबल कहती हमें अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो पावरफुल है, सामर्थी है और अनुग्रहकारी है, उसको प्रसन्न करना है, जैसे हनोक ने प्रसन्न किया और उसका पता नहीं मिला। हमारा भी पता जो है संसार को नहीं मिलेगा क्योंकि हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। एक था हनोक जिसको संसार ढूंढ रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था, उसका पता नहीं मिला। एक था अब्राहम जिसको परमेश्वर ने पता नहीं दिया था। जब प्रभु बुलाता है तो एड्रेस नहीं देता, जब प्रभु बुलाता है तो पहले से आपको वो झांकी नहीं दिखाता कि तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो कहता है कि अब्राहम जब बुलाया गया तो विश्वास से ऐसे देश में निकल गया जहां पर उसको कोई प्रतिज्ञा, कोई ऐसा विजन नहीं था, कोई ऐसा दर्शन नहीं था, कोई ऐसी एड्रेस उसके पास नहीं था कि किस देश में किस जगह पर उसको जाना है, कोई गूगल मैप नहीं था, लेकिन वो विश्वास से निकल गया, उसने प्रभु की बात को माना। और बाइबल कहती है अब्राहम तू अपने पिता, अपनी भूमि, अपने बाल बच्चों, अपने लोगों को छोड़कर और अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है अब्राहम को तो एड्रेस नहीं दिया गया था, उसको पता नहीं दिया गया था और वो निकल गया और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम कहता है कि हनोक का पता नहीं मिला और दूसरे अब्राहम को पता नहीं दिया गया। दो बातें हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमको बुलाता है तो इस इच्छा से कि हम उसको प्रसन्न करें। और पौलुस भी ये कहता है कि हम युद्ध में भर्ती हुए हैं, उसके संग्राम में भर्ती हुए, हम उसके योद्धा हैं, हम उसके सैनिक हैं, और जब कोई सैनिक युद्ध में जाता है तो वह अपने भेजने वाले को प्रसन्न करता है। लिखा है हम अपने भेजने वाले को प्रसन्न करें, और हनोक ने प्रभु को प्रसन्न किया और अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हनोक उठा लिया गया और उसका पता नहीं मिला। अब्राहम बुलाया गया लेकिन उसको ये पता नहीं दिया गया परमेश्वर की ओर से कि तुझे कहाँ जाना है। एक का पता नहीं चला, दूसरे को पता नहीं दिया गया। दो बातें हैं। आज हमारी जिंदगी में यही चीजें चलती है। आज हम एड्रेस चाहते हैं, आज हम पहचान चाहते हैं, आज हम मुकाम चाहते हैं, आज हम टॉप पर रहना चाहते हैं कि लोग हमें जाने, हमारे नाम को जाने। आज सारी लड़ाई नाम की हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम को कोई नाम नहीं दिया गया, यहां तक कि उसको किसी देश का नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो विश्वास से निकल गया। और बाइबल कहती है जो नाम था अब्राहम का वो एक धनवान परिवार से था, संपन्न परिवार से था, उसका एक नाम था, एक कुल था, लेकिन प्रभु ने उसको उस नाम से अलग किया और उसको ऐसे देश में ले गया जहां वो पाने वाला था दाखरस, मधु और तमाम प्रकार के उत्तम पदार्थ, लेकिन उसको उस समय दिख नहीं रहे थे। 24 साल तक वो जिंदगी के अंधेरे में रहा, लेकिन 25वें वर्ष खुदा की बरकत उस पर हुई और उसने प्रतिज्ञा की चीजों को पा लिया। परमेश्वर के प्रियजन, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसी मुश्किलें आएंगी कि हमको एड्रेस नहीं मिलेगा, हमारा नाम नहीं होगा, हमारा पहचान नहीं होगी, लोग हमको अपनी नज़रों से गिरा देंगे, हमको नीचे गिरा देंगे, हमको
बुलाएंगे नहीं, आदर नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्रियो, लोगों को प्रसन्न करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। और जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर आएगा, आने वाला आएगा और देर न करेगा, और अपने सच्चे और अच्छे और प्राण देने तक विश्वास योग्य लोगों को स्वर्ग पर उठा लेगा। और लोग उसका पता ढूंढेंगे परंतु उनको मिलेगा नहीं। परंतु अभी हमको अब्राहम की तरह बिना एड्रेस के जीना है, बिना एड्रेस के चलना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और क्योंकि बाइबल कहती है अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जलाए, और उन्हीं से वो दृष्टांत की रीति पर उससे फिर मिला। और हम बाइबल में अब्राहम के जीवन के चरित्र को देखते हैं मेरे प्रियो, कि जो प्रतिज्ञा का वारिस उसको 25 साल बाद मिला था, परमेश्वर उसको मांगता है कि जिस इसहाक से तू प्यार करता उसको बलिदान कर दे, और वो बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि उसने ईश्वर को सच्चा माना था कि वो प्रतिज्ञाओं को कभी टालता नहीं, वो अपनी बातों से कभी झूठ बोलता नहीं, वो अपने वचन को पूरा करता है। उसने विचार किया कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। उसने कहा अगर मैं चढ़ा भी दूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को फिर से वापस करेगा। क्या विश्वास था, कितना बड़ा विश्वास था। ऐसा विश्वास मुझे और आपको भी रखना है मेरे प्रियो। आज इस जंगल रूपी संसार में हम जीवन को जीते हैं, लोग हमारी टांग खींचेंगे, लोग हमको गिराएंगे, लोग हमारा एड्रेस नहीं देंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा एड्रेस यीशु मसीह है, हमारा पता यीशु मसीह है, हमारा पता स्वर्ग है, और हम स्वर्ग के नागरिक हैं। इस संसार में हम परदेसी, बाहरी और मुसाफिर हैं। कोई पक्का एड्रेस नहीं है, कोई पक्का घर नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है जितने लोग एक बड़ा हिस्सा हनोक की तरह अपनी जिंदगी से प्रभु को देंगे, बड़ा धन, बड़ा समर्पण, बड़ी प्रार्थना, बड़ा अनुग्रह हम लोगों को देंगे, प्रभु की सेवा में देंगे, तब हम भी हनोक की समान उठा लिए जाएंगे। कोई झूठ के भरोसे, कोई गलत सेवा के भरोसे, कोई झूठ के सहारे, कोई सपोर्ट के सहारे, कोई रिपोर्ट के सहारे अपनी सेवा को न करे, लेकिन हर कोई हनोक की तरह अपनी ज़िंदगी को जिए, जिसने एक बड़ा हिस्सा 300 साल तक परमेश्वर को दिया और प्रभु के साथ साथ चलता रहा, प्रभु के वचन के साथ रहा, और अंत में वो मौत को नहीं पाया, वो सीधे स्वर्ग उठा लिया गया। एलिया भी स्वर्ग उठा लिया गया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य में आत्मा और सच्चाई से चलेंगे, हम भी स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और हम भी परमेश्वर की राह में आगे बढ़ेंगे। मैं कहता हूँ जो खुदा की राह पर चलते हैं, संसार उनका पता नहीं पाएंगे, और एक जो खुदा की राह में चलते हैं, वे भी संसार में उनको भी पता नहीं रहेगा कि उनको कहाँ जाना है, कैसे चलना। अब परमेश्वर के दास भक्तों का जीवन ऑटोमेटिक है, परमेश्वर की आत्मा उनको चलाती है। हम सिस्टमेटिक नहीं हैं, परंतु हम ऑटोमेटिक है। पवित्र आत्मा हमको चलाता है, कहाँ जाना है, कहाँ बोलना है, कैसी बातें करना है, कैसा जीवन जीना है, कैसे चाल चलन रखना है। और जैसा सुलेमान के बारे में बाइबल कहती है कि दक्षिण की रानी सीवा, उसकी चर्चा सुनकर कि सुलेमान कितना बुद्धिमान है, वो दक्षिण से उससे मिलने के लिए आई और बहुत सा सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत, नील मणि उसको देने के लिए आई और उसकी चर्चा सुनी और वो खुश हो गई। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी परमेश्वर में बलवंत हो, बुद्धिमान हो, कि हम अपने खुदा को प्रसन्न करें, अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपने चरित्र से, अपने कामों से, अपनी जिंदगी की तमाम बातों से हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। आज लोग लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, और कोई भी 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करके स्वर्ग नहीं जा सकता। बाइबल कहती है कि हमको अपना जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खुदा के लिए देना है। आज तो लोग प्रभु के राज्य में दशांश तक नहीं देते, वो 90 अंश क्या देंगे। लेकिन खुद कुछ लोग हैं जो अपने धन को, अपने जीवन को प्रभु के लिए लगा देते हैं। और जब आप शुरुआती कलीसिया को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि वे लोग प्रेरितों के पास अपनी जमीन, अपने घर बेच करके सारा धन उनके पांव पर लाकर रख देते थे, और इसलिए परमेश्वर उनके साथ साथ काम करता था और बड़े बड़े काम होते थे और प्रभु उनके बीच में रहता था। लेकिन आज लोग क्या है, आज तो लोग
लोगों का धन छीन रहे हैं, प्रभु का हक छीन रहे हैं, प्रभु के लोगों का हक छीन रहे हैं। बाइबल में लिखा है, सारा दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और प्रभु हमारे धन का भूखा नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों के मन का भूखा है, और वो चाहता है कि हमारे धन से उनके लोग जो उसकी सेवा में हैं आशीषित रहें, और वो कुड़कुड़ाए नहीं, सेवा अच्छे से आत्मा से करे, ताकि हमारे धन से परमेश्वर के लोगों की सेवा हो। मेरे प्रियो, हमको विश्वास करना हनोक की तरह, हमको जीना है हनोक की तरह, हमें विश्वास करना अब्राहम की तरह। आज कुछ नहीं है, लेकिन कल प्रभु हमको बहुत कुछ देने वाला है। परमेश्वर का कलाम कहता है, एक का पता नहीं मिला और दूसरे को पता नहीं दिया गया। कमाल की बात यह है, दोनों ही परमेश्वर के जन थे। और बाइबल कहती है, जिसको जैसी सेवा मिली है, जिसको जैसा वरदान मिला है, वो वैसी सेवा में लगा रहे और पीछे न हटे। और यदि कोई परमेश्वर के राज्य से हल पर हाथ रख के पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परमेश्वर करे हमको सद्बुद्धि दे कि हम हनोक की तरह एक नया जीवन और बड़ा समर्पण खुदा को दे, और अब्राहम की तरह विश्वास की कुश्ती अच्छे से लड़े। प्रभु वचन पर आशीष दे। आमीन।